इंडियन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नितेश कुमार रेड्डी, जिनको बीजीटी 2024-25 का जिसे कहते हैं ना फाइंड ऑफ द सीरीज़ कहा जा रहा है, उनको उनका जो नेटिव सिटी है विशाखापट्टनम, वहाँ पर बड़ा हीरो टाइप का ना वेलकम मिला है। बड़ी सारी जीप भाई साहब, यकीन करो कैमरे के फ्रेम में जीप जो है ना वो पूरी की पूरी नहीं आ रही थी, इतनी बड़ी जीप थी। उस जीप के अंदर रेड्डी साहब बैठे हुए हैं फ्रंट पे, फादर साहब उनके बैक साइड के ऊपर हैं। जीप को फूलों से ढका गया है। उसके अलावा रेडी के ऊपर ठीक ठाक किस्म के फूल बरसाए जा रहे थे। तो बड़ा जिसे कहते हैं ना एक माहौल बना हुआ था। वो लोकल बॉय टर्न इनटू अ हीरो वाला सीन था। लिहाजा विजाग वालों ने भाई साहब जिसे कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ी रेडी को वेलकम देने में। ऑब्वियसली उसने एमसीजी में 100 किया भाई अपने पहले टेस्ट में। एमसीजी के अंदर पहले टेस्ट से मुराद एमसीजी के अंदर पहला टेस्ट डेब्यू तो रेडी का हो गया था। रेडी ने 5 टेस्ट मैच खेले हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। और इस रेडी की जो परफॉर्मेंस है ना उसको लेकर मैं कमेंट सेक्शंस चेक कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे इंडियन फैंस सेग्रीगेटेड नज़र आए। कुछ डेफिनेटली उसे हीरो कंसिडर कर रहे हैं, फाइंड ऑफ द सीरीज़ कह रहे हैं। वहीं पर कुछ ये कह रहे हैं कि एक सोई तो है, इसके अलावा और क्या है। इसके अलावा और कोई इतनी खास बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है, बॉलिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल कुछ नहीं है। तो रेडी को लेकर ना जिसे कहते हैं कि वो इतना सेलिब्रेशन या इतना जिसे कहते हैं हीरो टाइप का वेलकम वो डिज़र्व करता है नहीं करता, इसके ऊपर ना आप यूँ समझें कि डिवीजन हुई भी है। अब रेडी ने ना 5 टेस्ट मैचेस में 298 रन्स किए हैं विद द एवरेज ऑफ 37.25। ठीक है, बाय द वे ही इज़ इंडियाज़ सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर इन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। ओबियसली जयसवाल इज़ राइट एट द टॉप। और मेलबर्न के अंदर उसने 114 रन्स की बारी खेली, वो उसके लिए स्टैंड आउट मोमेंट ऑफ द टूर बनी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। 5 मैचेस के अंदर 44 ओवर्स फेंके रेडी ने, 5 विकेट्स ली, 2 फॉर 32 उसका बेस्ट जिसे कहते हैं बॉलिंग में था। नवंबर का पूरा महीना और जब तक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, दिसंबर एंड ऑल दैट, जब तक वो कंटिन्यू की है, रेडी वाज इन ऑस्ट्रेलिया। रेडी का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है ना वो टेक्निकली आप समझे तो वो अक्टूबर 31 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया था फर्स्ट क्लास एक गेम से, वो इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए। अच्छा, इस गेम में ही कुडंट स्कोर मच। पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 17, बॉलिंग में भी खास नहीं। पहली इनिंग में 1 विकेट ली, दूसरी इनिंग में कोई विकेट नहीं। अच्छा, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए दूसरा फर्स्ट क्लास मैच, उसमें पहली इनिंग्स में सिर्फ 16 रन्स किए, दूसरी इनिंग्स में 38 रन्स किए। 0 फॉर 28 पहली इनिंग में बॉलिंग फिगर्स, 0 फॉर 21 सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग फिगर्स। तो ये तो इतना कोई ख़ास नहीं है। फिर स्टार्ट होता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू किया, पहली इनिंग में 41 किए, दूसरी इनिंग में 38 नॉट आउट, सेकंड इनिंग में 1 विकेट भी ली, 1 फॉर 21। फिर प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ एक साइड गेम में 42 विद द बैट किए, विकेट कोई नहीं मिली विद द बॉल। अच्छा, एडिलेड में दोनों इनिंग्स में 42 रन्स किए। एडिलेड की पहली इनिंग्स में 1 विकेट ली, 1 फॉर 25। अच्छा, फिर ब्रिस्बेन में एक ही इनिंग में बैटिंग की, वो मैच आपको पता ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से। 16 रन्स किए, उसमें विकेट 1 ली बॉलिंग करते हुए, 1 फॉर 65। मेलबर्न में जनाब रेडी ने पहली इनिंग्स में किए 114 रन्स। अपने वालिद मतलब अपने फादर साहब, अपनी मदर, अपनी सिस्टर और अपने अंकल यानी कि अपने चचा के मौजूदगी में, क्योंकि ये फैमिली उनकी बैठी भी थी एमसीजी के क्राउड के अंदर, और उनके सामने ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100। अच्छा, बॉलिंग में कोई विकेट नहीं दोनों इनिंग्स में। सिडनी क्रूशल टेस्ट मैच, उसमें रेडी कुछ खास नहीं कर सके। 0 पहली इनिंग में, सिर्फ 4 स्कोर दूसरी इनिंग्स में। बॉलिंग की बात की जाए तो 2 फॉर 32 उन्होंने पहली इनिंग्स में कमाए। यही पूरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, 2 फॉर 32, जो कि उन्होंने सिडनी की पहली इनिंग्स में पक्के किए थे। दूसरी इनिंग्स में इनको कोई विकेट नहीं मिली। तो रेडी की परफॉर्मेंस ठीक है, मैं आई एडमिट कि बहुत आपको शायद आउट क्लास ना नज़र आए, 1 सेंचुरी है, बट कीप इन माइंड कि ये उसका फर्स्ट टूर था, एक चीज़। दूसरा मैं ये भी देख रहा था कि रेडी को लेकर कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि यार इतनी कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वहीं पर उन लोगों को काउंटर करने के लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी तो फिर कोई परफॉर्मेंस है, मतलब जिनको परफॉर्म करना चाहिए था उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली वो इशारा कर रहे थे रोहित, विराट, पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल।
ये जो मेजर बैटर थे टीम इंडिया के, ये कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके कंक्लूसिव किस्म की, कि जिसकी बेस के ऊपर टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में अच्छा कर पाती। टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में अच्छा नहीं कर पाई। 3-1 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी वो हार गए। 10 साल के बाद कहीं जाकर वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी हारे हैं। उन्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी इंडिया को हैंड ओवर करनी पड़ी ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया वाले, उनका, मैं ये नहीं कहता उनकी भी बैटिंग लाइनअप की बड़ी दाबड़दूस किस्म की फॉर्म में थी, लेकिन चंक्स में ना उनके प्लेयर्स जो है ना वो कुछ ऐसी इनिंग्स खेल गए कि जिन्होंने मैच के 5 से पलट दिए। टीम इंडिया का प्रॉब्लम ये हुआ कि ये चंक्स में ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके। पूरी बैटिंग लाइनअप तो परफॉर्म ना भी करती तो शायद मामला चल जाता, लेकिन ये चंक्स में भी नहीं परफॉर्म कर सके उस लेवल के ऊपर जिस लेवल के ऊपर जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा बहुत इनसे बेहतर परफॉर्म कर दिया और वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी ले गए। नितेश कुमार रेड्डी का बड़ा सिंपल सा मेरा वो है कि पहला टूर था, पहले टूर में अगर एक टेस्ट सेंचुरी लड़के ने स्कोर की है और प्लस 40s में भी गया है, 42 एडिलेड की दोनों इनिंग्स में, और ये भी जहन में रखिएगा कि कई मरतबा इसके साथ दूसरे एंड के ऊपर कोई खड़ा होने वाला नहीं था। विकटें तेज़ी से गिर रही थी, टेल आ चुकी थी, तो इसको मार धाड़ करनी थी, तो ये उस मार धाड़ में भी आउट हुआ है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा एज रेडी को जाना चाहिए कि अगर इसके साथ कोई स्टेबल बैटर होता, पंत हो जाता, जडेजा हो जाता, कोई भी और ऐसा हो जाता कि जो एक एंड संभाल लेता, इसके साथ खड़ा हो जाता, तो शायद ये जो इसके स्कोर्स हैं 42, 41, 38, ये शायद मज़ीद बेहतर आपको नज़र आते। कोई 50, 60, 70, 80, मे बी शायद इसकी 100, ये जो इसने MCG में की है अपनी मेडन टेस्ट 100, वो शायद पहले किसी मैच में आ जाती, वो शायद एडिलेड में आ जाती, पर्थ में आ जाती, बट इसके साथ कई जगहों के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर बैटर्स नहीं टिक रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर बॉलर्स के साथ रेड्डी जैसे बैटर को यही था कि मार धाड़ करो भाई, जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स खींच सकते हो खींचो। तो उसी मार धाड़ में वो थोड़े बहुत रन्स बनाकर आउट हुआ। तो बाकी अब उसका चूँकि होम टाउन है और उसने सेंचुरी की है MCG के अंदर, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को आप सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं, तो इस वजह से उसको हीरो वाला वेलकम मिला। बाय द वे अभी वो आपको रणजी ट्रॉफ़ी में खेलता हुआ नज़र आएगा, प्लस उसके बाद इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ है उसमें भी कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस के रेडी टीम में जगह बना लें इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो 5 टेस्ट मैचेस और 5 T20 इंटरनेशनल्स की मैचेस की सीरीज़ है। उसमें कहा यह जा रहा है कि नितेश कुमार रेड्डी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट ना डेब्यू किया था अभी रिसेंटली नितेश कुमार रेड्डी ने ODIs कह रहा हूँ, T20 इंटरनेशनल्स में। और नितेश कुमार रेड्डी ने उस अपने डेब्यू सीरीज़ में कुछ जिसे कहते हैं, एक तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी 74 रन्स की बांग्लादेश के अगेंस्ट 40-50 गेंदों के ऊपर, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग्स थी। इनफैक्ट 40-50 नहीं, इसका 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो कोई 30-35 मेरा ख्याल है इसने खेली होंगी गेंदें, तो बड़ी मारधाड़ इसने की थी। तो ही प्लेड रियली वेल। और प्लस चूँकि 2 मैचेस थे वो, तो 3-2 थे उसमें ना, एक पहले में तो ये नॉट आउट गया था, दूसरे में इसने ठीक ठाक किस्म की धुनाई की थी। तो प्रिटी मच श्योर के इसके फैंस तो काफ़ी होपफुल हैं कि नितेश कुमार रेड्डी को चांस मिल जाएगा बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ है ना, सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 3 मैचेस की सीरीज़ थी उसमें इसका जो एक वो 70 प्लस का स्कोर था ना, 70-75 इसने किए थे, वो कह रहे हैं कि उसकी बेस के ऊपर इसको चांस मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। प्लस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में भी शो करके आया है, तो इसको चांस मिल जाएगा अगेंस्ट इंग्लैंड T20 सीरीज़ में। अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। बाकी रणजी ट्रॉफ़ी में तो लड़का आपको इन एक्शन नज़र आएगा अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए। आंध्र प्रदेश। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।